हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल आदमी केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इंपॉर्टेंट शॉर्ट लेक्चर में बात करेंगे जेईई एडवांस की प्रॉब्लम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और इसी साल 2025 में पूछी गई है। और ये तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में पूछा गया है द फॉर द रिएक्शन सीक्वेंस गिवन बिलो करेक्ट स्टेटमेंट इज आर यहाँ पे बताना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो थैलेमाइड है, जो सॉरी नैप्थलीन के साथ जब भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, दैट वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे थैलिक एसिड बनेगा। और थैलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है अमोनिया के साथ में, तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा, हीटिंग के साथ वहाँ पे थैलेमाइड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे हमने मैकेनिज्म पहले से लिख दिया है। यहाँ पे सबसे पहले नैप्थलीन अंडरगो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन विथ KMnO4 अंडर यील्ड द थैलेमाइड, थैलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे आप इसको आप दूसरे नाम से भी कह सकते हैं 1,2-डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब उसके बाद जो यहाँ पे जो बना है, इसके साथ हीटिंग करेंगे, एल्कोहलिक रिएक्शन कराएंगे, तो यहाँ पे आपको पता है कि वाटर निकलेगा। उसके बाद यहाँ पे एनहाइड्रेट का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद यहाँ पे एसिड की रिएक्शन होगी यहाँ पे, और H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, और यहाँ पे एल्काइलेशन होगा। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे फॉर्मेशन जो होगा आपका इस तरह का होगा। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन होगी, और यहाँ पे हाइड्रोसिस होगी, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन होगा, साथ में यहाँ पे प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होगा। अच्छा, इसको कंफर्म करने के लिए यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं हिंजनबर्ग टेस्ट, जो कैन बी यूज फॉर द कंफर्मेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमीन। प्राइमरी अगर है तो जब भी यहाँ पे देखे हिंजनबर्ग रिएजेंट की बात करें, तो यहाँ पे बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड जो कि एक रिएजेंट होता है, जिसके साथ रिएक्शन जो होती है प्राइमरी एमीन की होती है। और जब भी रिएक्शन होती है प्राइमरी सल्फोनिक क्लोराइड के साथ में, तो यहाँ पे NH2 अगर R है तो यहाँ से रिएक्शन होगी, और यहाँ पे Cl निकलेगा, HCl निकलता है। और यहाँ पे जो फॉर्मेशन होता है इस तरह से आपको N और H इस तरह से H। अब ये जो रिएक्शन करेगा बेस के साथ में, OH के साथ में, तो यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन हो, जो कि सॉल्युबल होगा। तो यहाँ प्राइमरी एमीन कंफर्म करता है सॉल्युबिलिटी इसकी होती है, लेकिन सेकेंडरी एमीन के साथ रिएक्शन इनसॉल्युबल होता है, क्योंकि रिएक्शन तो हो जाएगी इसके साथ में, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे H खत्म हो जाएगा, जो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे बेस का रिएक्शन नहीं कर पाएगा, इनसॉल्युबल होगा। अच्छा, टर्शियरी एमीन की बात करें, टर्शियरी एमीन करता ही नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें क्राउडिंग होती है, इंडस्ट्रियल क्राउडिंग होती है, दैट्स व्हाई रिएक्शन इज नॉट हैपन। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हिंजनबर्ग टेस्ट आर यूज फॉर द कंफर्मेशन फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी साथ जो है आपका सॉल्युबल बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड में, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी साथ व्हाइट PPT बनता है, और टर्शियरी नॉट अंडरगो रिएक्शंस विद दिस बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउडिंग एट दिस पोजीशंस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो ऑप्शन बेटा देखा, यहाँ पे सबको पता है कि यहाँ पे जब भी इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो यहाँ पे आपको इसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद अमोनिया रिएक्शन कर रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, ये सारे स्टेप आपको पता होना चाहिए। ये आप गैल्वेनिक थर्माइड सिंथेसिस का स्टेप है, जिसमें आपको प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑप्शन में जो दिया हुआ है, बोथ X एंड Y ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड, बिल्कुल X और Y ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और यहाँ पे देखें X जो है आपका ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, Y भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है। और कहा गया है ये जेड विथ रिएक्ट विद द हिंजनबर्ग रिएजेंट, बिल्कुल रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखें तो प्राइमरी एमीन रिएक्ट विद हिंजनबर्ग रिएजेंट। जेड रेमेडिक प्राइमरी नो, यहाँ पे वाई हीटिंग, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन। तो सेकंड 1 एंड C इज करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।